लेबनान की राजधानी बेरूत कुछ दिनों से चर्चाओं में बनी हुई है। इजराइल ने बेरूत को पूरी तरह से तबाह कर डाला है। कभी मिसाइलों की आवाज़, कभी बम बारूद की आवाज़, जिसमें लेबनान की जनता पिसती नजर आ रही है। गरीबों के सपनों के आसियाने इस युद्ध में पूरी तरह तबाह हो गए हैं। बेरूत में चारों तरफ चीख पुकार और हाहाकार है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, सबके चेहरों पर मायूसी का अंबार है। एक गरीब किससे कहें अपनी दुखों की बात, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ अंकित राय। लेबनान, बेरूत, इजराइल, ईरान, इन देशों का नाम आजकल पूरी दुनिया में अपने करामात को लेकर चर्चाओं में बना हुआ है। इजराइल का लेबनान में हमले के बाद लेबनान का नक्शा पूरी तरह बदल गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले से बेरूत में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। बेरूत में गरीबों के पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। इससे यह पता चलता है कि बेरूत में गरीबों के लिए गरीबी एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है। अब बेरूत की जनता किससे कहे अपने दुखों का पहाड़, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने शुक्रवार को हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कस्में खाई कि हम इजराइल को खत्म करके ही रहेंगे। फिर क्या, इजराइल ने भी कसम खा ली है कि हिजबुल्लाह का खात्मा ही इजराइल का मकसद है। इसी बीच इजराइल ने शनिवार को लेबनान में अपनी बमबारी की, जिसके बाद लेबनान का नज़ारा देख रूह कांप उठेगा। चारों तरफ चीख पुकार मच गया। बेरूत के दक्षिणी उपनगर पर 1 दर्जन हवाई हमले किए और पहली बार उत्तर में एक फिलिस्तीन शरणार्थी कैंप पर हमला किया। लेबनानी अधिकारियों के अनुसार कुछ हमले बहुत हिंसक थे। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने कहा, इजरायली दुश्मन के लड़ाकू विमान ने बेरूत दक्षिणी उपनगरों पर 4 बहुत हिंसक हमले किए और त्वक्षेप क्षेत्र पर एक बड़ा हमला किया। इजराइल का मकसद हिजबुल्लाह को खत्म करना है। पिछले एक हफ्ते से आईडीएफ ने पूर्वी लेबनान के बेका घाट को भी निशाना बनाया है। इजरायली सेना यहां हवाई हमलों के साथ तोप से गोले दागने का काम कर रही है। बेका बेरूत से लगभग 30 किलोमीटर यानी 19 मील पूर्व में स्थित यह घाट पश्चिम में माउंट लेबनान और पूर्व में एंटी लेबनान पहाड़ों के बीच स्थित है। बेका घाटी 120 किलोमीटर यानी 75 मीटर लंबी और 16 किलोमीटर यानी 9.9 मीटर चौड़ी है। लेबनान हिल्स के उस पास इजरायली की उत्तरी सीमा स्थित है। वहां से आईडीएफ लगातार इस इलाके को निशाना बना रहा है। बेका वैली हिजबुल्लाह के सुरक्षित स्थानों में से एक है। यहाँ से सीरिया की सीमा भी नजदीक है। इजरायली हमले का दबाव बढ़ने पर हिजबुल्लाह लड़ाके बेका वैली छोड़कर आसानी से सीरिया में प्रवेश कर सकते हैं। इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बेका वैली में हमले कर रहा है। इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में जमीनी कार्रवाई भी शुरू की है। उसका प्रयास लेबनान के अंदरूनी इलाकों में घुसने की है, लेकिन हिजबुल्लाह से इजराइल सेना को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके घात लगाकर न सिर्फ रॉकेट से हमले कर रहे हैं, बल्कि एंटी टैंक मिसाइलों का उपयोग भी इजरायली सेना के विरुद्ध कर रहे हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने बारूदी सुरंगें बिछा कर रखी हैं। इस कारण इजरायली सेना को फूंक फूंक कर कदम रखने को मजबूर होना पड़ा है। इजराइल को आने वाले दिनों में जब तक ये सुनिश्चित नहीं होगा कि हिजबुल्लाह की ताकत कमज़ोर पड़ गई है, तब तक वह लेबनान में बहुत ज़्यादा अंदर घुसने में हिचकिचाएगी। माना जा रहा है कि इजराइल फिलहाल ईरान के मिसाइल हमलों का जवाब देने की बजाय अपना पूरा ध्यान लेबनान ऑपरेशन पर लगाएगा। जब तक देश के दक्षिणी हिस्से में उसे हिजबुल्लाह से चुनौती मिल रही है, इजराइल ने बेरूत दमिश्क राजमार्ग पर हमला करके इसे बेका वैली से काट दिया है। बता दें कि बेका वैली से सीरिया में आने जाने के लिए इसी राजमार्ग का उपयोग किया जाता है। हमले में दोनों देश के सैनिक अपना काम कर रहे हैं, हर जगह चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस हमले में अगर बेवजह जो पिस रहे हैं वो हैं दोनों देश के नागरिक, जिनके पास न रहने का ठिकाना है, न खाने के लिए खाना है। ऐसे में कब तक इन लोगों को रहना पड़ेगा, ये तो किसी को नहीं पता। अब ये आम नागरिक अपनी तकलीफें किसे बताएं? ऐसे में कई सारे सवाल हमारे और आपके जहन में दफन हैं, लेकिन इसका जवाब कौन दे, यही सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।